सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, और पता ही नहीं चलता कब 40 मिनट निकल जाते हैं। आप थके नहीं हैं, फिर भी आप कुछ करने का मन नहीं करता। आप आलसी नहीं हैं, आप डोपामाइन ट्रैप में फंसे हुए हैं। डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है। असल में यही वो केमिकल है जो हमें खुश होने का एहसास कराता है। लेकिन जब यही खुशी बिना मेहनत के मिलने लगे तो दिमाग धीरे धीरे असली जिंदगी से भागने लगता है। रील्स, शॉर्ट्स, जंक फूड, पोर्न, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, ये सब आपको खुशी नहीं दे रहे, ये बस आपके दिमाग को आदी बना रहे हैं। अब एक सच्चाई सुनिए, आपका दिमाग ये नहीं जानता कि कौन सी खुशी अच्छी है और कौन सी खतरनाक। उसे बस डोपामाइन चाहिए, और जब उसे वो आसानी से मिल जाता है तो वो मेहनत वाली चीजों को रिजेक्ट करने लगता है। यही वजह है कि पढ़ने का मन नहीं करता, काम शुरू करने में भारीपन लगता है, जिम जाना मुश्किल लगता है, और गोल्स बस डायरी तक सीमित रह जाते हैं। आप सोचते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ओवरस्टिम्युलेटेड हैं। अब सवाल ये है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन किया गया है। एप्स, एल्गोरिदम्स, नोटिफिकेशंस, सब कुछ आपके अटेंशन के लिए बना है। पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप बिना वजह फोन उठाए, बस खुद से पूछिए, मैं अभी क्या अवॉइड कर रहा हूं? आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर हम बोर्डम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। दूसरा कदम, डोपामाइन को कम नहीं, डिले करना सीखिए। मतलब ये नहीं कि फोन फेंक दो, इंटरनेट छोड़ दो। मतलब ये है कि खुशी पहले नहीं, काम के बाद मिले। काम पूरा हुआ तभी रील देखो, वर्कआउट के बाद तभी एंटरटेनमेंट। दिमाग को फिर से सिखाना पड़ता है कि रिवॉर्ड कमाना पड़ता है। तीसरा, सुबह का पहला घंटा सबसे खतरनाक होता है। अगर आपने दिन की शुरुआत डोपामाइन से कर दी तो पूरा दिन उसी लेवल की स्टिम्युलेशन ढूंढता रहेगा। कोशिश कीजिए, उठते ही फोन नहीं, सीधा नहाना, थोड़ी वॉकिंग, या बस खामोशी। शुरू में अजीब लगेगा, मन करेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग हो। यही विथड्रॉल है, और यही हीलिंग भी है। चौथा, बोरिंग चीजों से दोस्ती कीजिए। जी हां, बोरियत दुश्मन नहीं है, बोरियत क्रिएटिविटी की मां है। जब दिमाग को कुछ नहीं मिलता तभी वो सोचता है, तभी वो नए आइडियाज बनाता है। हर खाली पल को भरना बंद कीजिए, बस बैठिए, सांस लीजिए, कुछ मत कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि फोकस वापस आ रहा है। पांचवा, छोटी जीतें बनाइए। आज बस 10 मिनट पढ़ लिया, वो भी जीत है। आज फोन बिना देखे खाना खा लिया, वो भी जीत है। आप डोपामाइन को खत्म नहीं कर रहे, आप उसे रिट्रेन कर रहे हैं। और आखिरी बात, ये सफर आसान नहीं होगा। कुछ दिन आप फिसलेंगे, फिर से रील्स में खो जाएंगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा, अब आपको पता होगा कि आप कहां फंस रहे हैं। और याद रखिए, जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल कर लेता है वही अपनी जिंदगी कंट्रोल करता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस ओवरस्टिम्युलेटेड थे। अब वक्त है वापस अपनी पावर लेने का। अगर ये शब्द आपको कहीं छू गए हों तो शायद आपका दिमाग नहीं, आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। धीरे चलिए, लेकिन सही दिशा में।